So you mean to say you you talk about relationship also, sir. I think I should अगर I think अगर आप कुछ बोल पाए sir, is there any good time to talk about relationship, sir? So that would be also, sir. Yeah. see, So yes, सही. so you're asking like what is the good time to get into relation? Yeah. Yes, sir. Absolutely. I think you know सही समय ये मेरा क्वेश्चन आ रहा था सर, क्या कि सही समय क्या है कि किसी रिलेशनशिप में जाने का एक सही समय क्या होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से डिपेंड्स. राकेश मेरे ख्याल से एक सही वक्त रिलेशन में जाने का या सही वक्त एक रिलेशनशिप में जाने का तब होता है जब आपको किसी की जरूरत ना हो. मेरे को ऐसा लगता है. Okay. Best time to get into a relationship is exactly the time when you don't need anyone. सर अगर ऐसा हो गया सर तो सच में ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी एज ए पर्सनल लेवल सर. अगर आप सच में अगर आप उस लेवल का अगर आप इफ यू आर रियली थिंकिंग एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट on the basis of your experience, your personality, and after that you're with your thought process, with your mental peace and the mental connection with the nature. Yes, here the word nature is coming, sir, because you me and everybody surrounded by us, it is already connected with the nature, sir. So if we really if I really feel that yes I am connected with the nature, so you I think आप रिलेशनशिप में जा भी सकते हो या भी नहीं भी जा सकते हो, उतना फिर मैटर नहीं करता सर, बिकॉज आप खुद ही अपने आप एनालाइज कर पा रहे हो कि आप हर चीज से आप कनेक्टेड हो सर. राइट. हम प्रॉब्लम वहां पे तब आती है सर जब हम ये सोचते हैं कि हमें इस खुशी को पाने के लिए हमें उसका सहारा चाहिए. राइट. दैट इज द एक्चुअली होता क्या है राकेश कि हम रिलेशनशिप में जब जाने की कोशिश करते हैं, मतलब हम रिलेशनशिप में जाने के लिए वो मतलब हम कुछ उन कारणों की वजह से रिलेशनशिप का सहारा लेते हैं जो हमें अपने आप में इनकम्प्लीट लगती है. मतलब अगर हम सोशल कल्चर देखें कि हमें रिलेशनशिप की कब रिक्वायरमेंट होती है जब हम अकेला महसूस करते हैं, या शादी की तब रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हमें लगता है कि एक एज हो गई है कल्चर के हिसाब से, या हमारे हिंदू सोसाइटी के हिसाब से, या हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से. हमें रिश्ते में जाने की जरूरत पड़ती है जब हमें लगता है कि हम मानसिक तौर पे कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं, या हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, या हमें कोई कंपनी देने वाला नहीं है. या हम रिश्ते में तब जाने की कोशिश करते हैं जब हमारा दूसरों से कंपैरिजन होने लगता है कि मतलब कि मैं अकेली हूँ, मेरे सारे के सारे दोस्त या फिर मेरे जितने रिश्तेदार में जितने भी लड़के लड़की थे मेरी उम्र के सबकी शादी हो चुकी है. तो एक कंपैरिजन की वजह से हम रिश्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं. एक वक्त ऐसा आता है कि शारीरिक तौर पे हमें लगता है कि मतलब मेरे अब शरीर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे रिश्ते में जाना चाहिए या मुझे शादी कर लेनी चाहिए. ठीक है. तो जितने भी कारण जो होते हैं किसी रिलेशनशिप में जाने के, ये सारे के सारे कारण जो होते हैं अपने आप में ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि आपका खुशी जो है वो किसी और चीज में मैं ढूंढ रहा हूँ सर. हाँ, मतलब आप अपनी कमियों को आप अपनी जो कि आपको लगता है कि आपकी कमियां हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया में अकेले आए हो दैट मीन्स आपके अंदर अकेले रहने की कैपेबिलिटी ऊपर वाले ने दी है. The nature has given you that capability to stay alone, to stand alone, and to live alone, and that's why you die alone. But it can't happen, sir, in the real world, sir, right? That is इसीलिए हम प्यार को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार की परिभाषा एक्चुअल में कुछ और है, लोगों ने इसकी परिभाषा कुछ और बना ली है. प्यार के अंदर शर्तें नहीं होती हैं, लेकिन प्यार ने कुछ सामाजिक शर्तें लगा के प्यार को मतलब समझने की कोशिश करी या समझने लगे. गेटिंग इट. और रिलेशनशिप में सबसे बेहतरीन वक्त तभी होता है जब आपको लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है. तभी आप, मैं ये नहीं कहता कि आपको जरूरत नहीं तो आप बिल्कुल अकेले होकर अपना जीवन बिताओ, नहीं, क्योंकि जीवन अकेले नहीं बिताया जा सकता, क्योंकि जीवन का मतलब ही रिलेशनशिप है. लेकिन आप अपने आप को जब अकेले संभाल पाते हो तो आपको ये पता होता है कि अगर बाय चांस मेरे पार्टनर में कोई कमियां होती हैं, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो भावनात्मक तौर पे हो, तो मैं अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने आप को 100% संभाल सकता हूं.
तो अगर मैं अपने आप को पूरी तरह संभाल सकता हूं तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी संभाल सकता हूं जिसके अंदर ही थोड़ी बहुत कमियां हों। एग्जैक्टली, लेकिन अगर दोनों इंसानों के अंदर ये कमियां होंगी, दोनों इंसान एक दूसरे के अंदर अपने आप को पूरा करने की मतलब कोशिश करेंगे, तो होता क्या है कि मतलब दो अधूरे इंसान, दो ऐसे इंसान जो अपने आप में कंफ्यूज हैं, जो अपने आप को नहीं जानते, तो वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर ही नहीं सकते। सो किसी दूसरे को समझने के लिए, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो भावनात्मक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप पहले अपने आप को समझो, उसके बाद रिलेशन में जाओ। सो बेस्ट टाइम टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप इज व्हेन यू डोंट नीड एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। यस, ये आपकी बात है बिल्कुल। इट्स यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की सर, कि हम लोग दूसरे के अंदर कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। अगर पहले खुद को देख लो आपके अंदर क्या कमी है, एंड यू आर रेडी if you are ready to visualize your faultness, right? if you really अगर आप अपनी गलतियों को, अपने आप को देख पा रहे हो, खुद से अगर बात कर पा रहे हो, यस मेरे अंदर ये कमी है, तो डेफिनेटली you are one step ahead from the millions of people, sir. Definitely you are one step ahead. Right. बहुत सारे लोग तो वो ये कमी देख भी नहीं पाते कि यस मेरे अंदर कुछ कमी है या नहीं। आप खुद की कमी नहीं निकाल पा रहे हो, खुद की कमी नहीं देख पा रहे हो, तो अपने पार्टनर की कमी आप कैसे पार्टनर की कमी को कैसे दूर करोगे आप? So that's the point, sir. You said absolutely correct, sir, कि इंसान, अगर कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो खुद की कमी को वो विजुअलाइज कर पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है, वो देख पा रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने आप को एक स्टेप आगे पाता है, और वो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से वो निकल जाएगा। अगर वो सच में किसी कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ आती हो, एंड अगर वो ऐसा कर पाने में सक्षम है, तो डेफिनेटली ही और शी डेफिनेटली वो अपने पार्टनर के साथ वो ऐसा कर पाने में भी सक्षम होगा सर। एंड दैट इज एंड हियर दैट कम्स टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द करेक्ट थॉट प्रोसेस, एंड द रिलेशनशिप विल बी एक्सिस्ट, आई थिंक, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग आल्सो सर। No, that's right. और वैसे भी ना राकेश, प्यार ना बहुत ही मतलब कुदरत का दिया हुआ बहुत खूबसूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। मतलब जब आपको प्यार महसूस होता है तो आपको कुछ और महसूस होने की जगह बचती नहीं है, क्योंकि जब आपको प्यार महसूस होता है तो किसी और चीज की जरूरत भी नहीं होती। तो प्यार मेरे ख्याल से कुदरत का बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, जिसको शायद आजकल की युवा पीढ़ी या आजकल के लोग या शायद आजकल का समाज उस चीज को नहीं समझ पाता है, या शायद समझता है लेकिन प्यार का मतलब एक अलग ही परिभाषा है, या शायद ये वक्त की ऐसी ये वक्त का तकाजा है, ये वक्त खराब है, या जो भी है। बट इसके लिए भी देखा जाए तो हम ही जिम्मेदार है, मतलब इसके लिए भी इंसान ही जिम्मेदार है। तो मेरे ख्याल से हाँ, प्यार अपने आप में बहुत खूबसूरत एहसास है, इसको समझना चाहिए। और प्यार के अंदर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर प्यार में एक भी शर्त है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, तो फिर वो प्यार शर्तिया है। Yes, important thing I also want to say कि yes, आजकल के युवा पीढ़ियों में जैसे देखा जा रहा है सर, सो प्रॉब्लम इज लाइक आप मेंटल लेवल पे आप स्ट्रांग नहीं हो, आप मेंटली कनेक्टेड नहीं हो अपने नेचर से, आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, चाहे कोई भी एक छोटा से चीज हो, अगर आप सच में उससे आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर आप कर पा रहे हो, सो दैट आई थिंक इट इज द प्लस पॉइंट फॉर यू, फॉर योर पर्सनालिटी आल्सो, बिकॉज तब आप बाहर किसी के साथ आप प्रॉब्लम निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को पा रहे हो कि हाँ ये सर जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, अगर कुछ कमियां आ रही है तो मेरे कारण आ रही है। तो इफ यू रियली गोइंग टू विजुअलाइज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, एंड फॉर दिस यू शुड बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग सर। आपको मेंटली रूप से, मानसिक तौर पर आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा सर, एंड ये एक्सपीरियंस से आता है सर, वो धीरे धीरे आता है सर, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन सर। एंड yes, from I think yeah, that's my point sir, yeah. But again Rakesh, what I'm trying to say, आप जब कहते हो ना person to person, again the love is not person to person, it has to be universal.
अब जब भी हम किसी बात को पर्सन टू पर्सन कहते हैं, अगेन वी आर पुटिंग कंडीशंस। सर पर्सन टू पर्सन मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो जो बौद्धिक स्तर पर जो सोच होना चाहिए सर, वो किसी भी चीज को बारीकियों से वो जो देखने का जो नजरिया होता है सर, वो अलग अलग होता है इंसानों के बीच से। हमारा सोच तो अलग मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि वो जो नजरिया होता है ना, वो जो सारी प्रॉब्लम्स है वो नजरिए में ही है। बहुत सारी चीजें नजरिया क्योंकि कहाँ से आता है, मतलब आप किसी भी चीज को देखते हो तो एक परसेप्शन बनता है, और वो परसेप्शन जनरली मतलब बहुत ओरिजिनल परसेप्शन नहीं होता। मतलब परसेप्शन के तौर पर आपका परसेप्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप किसी रियलिटी को, मान लो आपके सामने प्यार खड़ा है, तो अगर उस प्यार को अगर एक ही नजर से सब देखेंगे तब जाके वो प्यार समझ आएगा। लेकिन उस प्यार को उस नजर से देखने के लिए उस हिसाब से एक दृष्टि भी होनी चाहिए, मतलब उस लेवल की एक सोच भी होनी चाहिए। तो अगर उसके अंदर शर्तें लगाएंगे, मतलब मैंने आगे दोबारा कहा कि अगर जब भी जरा सी भी शर्त प्यार में आएगी, तो प्यार की जो प्योरिटी है, जो उसकी डिवाइननेस है, जो उसकी जो एक्चुअल जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो उसका एक्चुअल में जो उसकी एसेंस है प्यार का, वो फिर कहीं ना कहीं मतलब वो चीज नहीं रहती जो लोग जिसको अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको वो चीज एक्सपेक्ट करनी, अगर आपको वो प्यार चाहिए, तो फिर आपके अंदर वो सोच भी होनी चाहिए। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, और फिर बाद में होता क्या है कि प्यार बदनाम होता है। लोग तो बदनाम खैर होते ही हैं, प्यार ज्यादा बदनाम होता है। इसलिए आजकल प्यार को लेके लोगों का जो नजरिया है वो भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वैसा हो चुका है जो एक्चुअल में प्यार है ही नहीं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, और आपने भी कुछ पॉइंट्स कहे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मेरे ख्याल से अगर लोग कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें तो जीवन बहुत सरल हो सकता है, और प्यार की हर युग में रिक्वायरमेंट होगी, हर युग में इसकी जरूरत है, चाहे वो कोई सा भी युग हो, चाहे वो कोई सा भी समय हो, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, चाहे वो कोई सी भी सभ्यता हो, चाहे वो कोई सा भी टाइम हो। और प्यार की जो जरूरत है वो जानवरों में भी होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर, कोई भी ऐसा प्राणी जिसके अंदर जीव है, उसको प्यार की जरूरत है और हमेशा रहेगी। दैट्स माई कंक्लूडिंग पॉइंट।